जी करना है। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके जी, ठीक है, वेट अ मिनट। नहीं, अभी अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं है। अब तो चूँकि आप लोग पेड ग्रुप में ऐड हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी साइट थी जिस पे हम काम कर रहे थे, और अभी हमने जस्ट इस साइट का एक सेटअप ही किया था। और बाकी हमने क्या किया था कि थीम इंस्टॉल की थी, ऐसा ही ना, कि एक कंप्लीट सेटअप किया हमने और उसके बाद हमने एक थीम इंस्टॉल किया। और जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं जी, हमने एक कंप्लीट वेबसाइट का सेटअप किया जेम सर्वर पे। ठीक है, और इसको इंस्टॉलेशन के बाद ये हमारी वेबसाइट थी। और उससे हमने अपना जो है एक कंप्लीट इस डैशबोर्ड का ओवरव्यू लिया लास्ट सेशन में, और कंप्लीट चीज़ें देखी यहाँ पे क्या कुछ हैं, और उसके बाद हमने थीम इंस्टॉल किया नेवी थी। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, हम क्या करेंगे, पहले वन बाय वन इन सब को यूज़ करके देखेंगे। लाइक पोस्ट कैसे होती है, पोस्ट कैटेगरीज कैसे बनती हैं, ठीक है, पेजेस किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, थीम हमने इंस्टॉल करना देख लिया है, प्लगइन्स वगैरह उन सब चीज़ों को। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि डिज़ाइन करने से पहले आपको इन चीज़ों का पता हो कि ये सब जितने भी मेन्यूज सेक्शंस हैं ये क्या काम करते हैं, और एक वेबसाइट की हमने क्या क्या सेटिंग्स करना होती है। अच्छा, अभी के लिए अगर आप देखें, अभी के लिए हमारी वेबसाइट जो है ना, ये वाली वेबसाइट है, क्योंकि हमने थीम चेंज किया था तो वो लेआउट चेंज हो गया जो आपको फर्स्ट टाइम नज़र आ रहा था। अब ये आपकी वेबसाइट का टाइटल है। ये एक पेज है, सैम्पल पेज, जो कि आप कह लें कि ऑलरेडी हमारी साइट पे बना हुआ था वर्डप्रेस की तरफ से, वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो है एक पोस्ट है, और ये पोस्ट भी ऑलरेडी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे मौजूद थी वर्डप्रेस की तरफ से। ठीक है, और ये फुटर है हमारा, ये हेडर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब पहली चीज़ ये है कि हमने पोस्ट वगैरह करना सीखनी कि पोस्ट कैसे होती है। पोस्ट, आप जब भी कोई पोस्ट करेंगे ना, तो पोस्ट में क्या होता है कि पहले एक पोस्ट आपके पास देखें हेलो वर्ड की मौजूद है, लेकिन ये अनकैटेगराइज्ड है। ठीक है। हमें पोस्ट के लिए कुछ कैटेगरीज बनाना पड़ती हैं। कैटेगरीज हम क्यों बनाते हैं, लास्ट टाइम मैंने शायद आपको बताया होगा कि पोस्ट जो होता है ना, वो हम यूज़ करते हैं एक डायनामिक कंटेंट के लिए। ठीक है, कि जहाँ पे हमने डायनामिक कंटेंट पब्लिश करना हो,
लाइक एक ब्लॉग वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो ब्लॉग वेबसाइट में क्या होता है कि वो आप अपनी पोस्ट या अपना कंटेंट जो है वो कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हैं, उसे पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। अब वो जो कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उसके लिए हम पोस्ट यूज़ करते हैं। और जब इतना ज़्यादा कंटेंट पब्लिश हो रहा होगा, लाइक आपने एक दिन में 5 पोस्ट की, 10 पोस्ट की, और डेली पोस्ट आप इतनी कर रहे हैं, फिर आप वीकली देखें कितनी पोस्टें बन रही हैं आपकी, या मंथली कितनी बन रही हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका एक डाटा या कंटेंट बन जाता है आपकी वेबसाइट पे। तो यूज़र जो होता है ना, कोई भी जो इस वेबसाइट पे आएगा, उसको वो कंप्लीट डाटा रीड करना ज़रा मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको कैटेगराइज कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक, मैं ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। ये जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं ना, जिन पे आप जाके न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, ये तमाम न्यूज़ वेबसाइट्स ब्लॉग वेबसाइट हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी भी आप न्यूज़ वेबसाइट पे जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया होगा कि अपनी जो है ना कंटेंट को कैटेगराइज किया होगा डिफरेंट कैटेगरी में, लाइक टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, कार, बेस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, ठीक है। यानी कि उनकी वेबसाइट पे आपको हर तरह की पोस्ट नज़र आ रही होगी, चाहे फिर वो जो भी कैटेगरी दे रखी हो, सबके रेलिवेंट, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा यूज़र जो उनकी वेबसाइट पे आता है और आके जब उन्हें होम पेज पे, ये वेबसाइट का होम पेज है ना, होम पेज पे उनको हर तरह की पोस्ट नज़र आ रही है, फिर वो टेक के रेलिवेंट भी है, स्पोर्ट्स के रेलिवेंट भी है, हेल्थ के रेलिवेंट भी है वो, ठीक है, सब चीज़ें। तो कोई यूज़र अगर ये चाह रहा है कि मैंने कोई स्पेसिफिक पोस्ट रीड करना है, लाइक कहता है कि मैंने जस्ट स्पोर्ट्स के रेलिवेंट ही कंटेंट रीड करना है, तो उसके पास कैटेगरीज का ऑप्शन है। वो उस कैटेगरी पे क्लिक करेगा और उसी ही कैटेगरी की तमाम पोस्ट देख रहा होगा। वो कहता है मैंने टेक एंड टेलीकॉम के रेलिवेंट सिर्फ पोस्ट देखना है, तो वो टेक एंड टेलीकॉम पे जाए, सिंपल, ठीक है। तो जैसे ही वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, तो उसको सिर्फ उसी कैटेगरी की पोस्ट वगैरह नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पोस्ट को कैटेगराइज कर देते हैं ताकि यूज़र के लिए भी इजी रहे उस कंटेंट को रीड करना, ठीक है। और एज ए एडमिन, एज ए आप कह लें कि यहाँ पे हमने जो एडिटर, जो पोस्ट वगैरह हमने पब्लिश करना होती है, हमें भी इजी रहता है कि हम डिफरेंट कैटेगरीज में अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं। तो पोस्ट जो है वो डायनेमिक कंटेंट के लिए है, स्पेशली हम ब्लॉग वेबसाइट्स जो बनाते हैं उस पे हम पोस्ट को यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली। और अब हमने यहाँ पे जो पोस्ट करना है, तो पोस्ट करने से पहले हम कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं, ठीक है। लाइक मैंने आपको ये वेबसाइट दिखाई, और इस तरह की जितने भी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं सभी ब्लॉग वेबसाइट हैं, और सब भी आपको कैटेगरी मिलेंगी। और न्यूज़ वेबसाइट से हट के भी जो आपको कोई हेल्थ रेलिवेंट मिल रहा है, वेबसाइट मिल रही होती है, आपको कोई टेक के रेलिवेंट कोई कंटेंट मिल रहा होता है, तो वो भी एक और वेबसाइट है यहाँ पे, WP बिगिनर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वेबसाइट है, ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट है। ब्लॉग वेबसाइट जो होती है ना, ये एक डायनेमिक वेबसाइट होती है जिसपे आपका कंटेंट जो होता है वो टाइम टू टाइम आप पब्लिश कर रहे होते हो, ठीक है। अब ये भी एक ब्लॉग वेबसाइट है, ठीक है। अब इस ब्लॉग वेबसाइट पे ये डिफरेंट पोस्ट हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट पोस्ट हैं ये। और यहाँ पे अगर आप देखें तो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी पे जाएंगे तो आपको इसके रेलिवेंट चीज़ें मिलेंगी, आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग वेबसाइट जो होती हैं उन पे हम कंटेंट, क्योंकि हमने बार बार पब्लिश करना होता है पोस्ट की सूरत में, तो ये पोस्ट वगैरह हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं। तो आपने पहले कैटेगरीज पे आना है, ठीक है। ये अभी के लिए चीज़ें जो ना मैं आपको बता रहा हूँ, इनको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे इनकी प्रैक्टिस करते रहें आप, ठीक है। आपको जब 1 2 3 4 दफ़ा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, खुद से करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू होंगी कि अच्छा ये चीज़ इसलिए है और ये चीज़ इसलिए है, ठीक है। अभी क्योंकि आपने कंप्लीट चीज़ों को नहीं देखा, कंप्लीट चीज़ें हमने भी बना के नहीं देखी, ठीक है। तो अभी के लिए कोई एक पार्ट जो है ना, वो अगर आप उसको सब कुछ समझ लेते हैं या कहते हैं कि बस यही चीज़ है, तो वो बाकी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं, तो वो आपके सामने ना एक कह लें कि वो कहते हैं ना कि कंप्लीट पिक्चर आपके सामने नहीं आई है, तो आप उसको सही तरह से यूज़ करना भी नहीं सीख सकेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ क्या करें कि जब तक हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस नहीं कर लेते, इन सब चीज़ों को हम यूज़ करके नहीं देख लेते बना के, तब तक आप वैसे वैसे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। जब हम सब चीज़ों को गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है, तो वो फिर आपके लिए इजी रहेगा कि अब बाद में हमने जब वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना शुरू करना है, तो आपके जहन में सब चीज़ें होंगी और आपको पता होगा अगर मैंने इस तरह की वेबसाइट बनानी है तो इसके लिए ये चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, या मैं डिज़ाइन ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो आपने क्या करना है, पोस्ट जो हम करते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं, तो उसके लिए कैटेगरीज बना रहे हैं। ठीक है, तो कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे आपने कैटेगरी का नेम देना है। अब जैसे यहाँ पे हम एक दो कोई कैटेगरी यहाँ से उठा लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ बिजनेस कैटेगरी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बिजनेस लिखा। ठीक है, स्लग जो होता है वो इसका यूआरएल होता है। लाइक यहाँ पे देखें ना, कि अभी मैं अगर, ये इस वेबसाइट की डोमेन नेम है, ठीक है, यानी कि इस वेबसाइट का यूआरएल है ये कंप्लीट यूआरएल इस वेबसाइट का। और जब मैं किसी कैटेगरी पे जाता हूँ, लाइक मैंने बिजनेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें ना कैटेगरी, और अगर स्लैश बिजनेस लिख के आ गए, ये देखें ऐसे। ठीक है, तो ये स्लग होता है। और ये स्लग जो होता है, ये वाला होता है। आप इसे खुद से भी बना सकते हो, और अगर आप खुद से ना बनाएं, इसको छोड़ दें स्लग को, बेहतर ऑप्शन यही होता है कि आप इसको छोड़ दें, वर्डप्रेस खुद से स्लग बना लेते हैं। आपने सिर्फ नेम देना होता है। ठीक है, स्लग छोड़ दें। पेरेंट कैटेगरी हम कब बनाते हैं, जब हमने एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज लेकर आनी हो। लाइक मैंने एक कैटेगरी बनाई स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स के अंदर मैं क्रिकेट लेके आ रहा हूँ, फुटबॉल, हॉकी, इनको लेके आ रहा हूँ, तो वो उसकी सब कैटेगरी होंगी ना। तो उन सब कैटेगरी के लिए पेरेंट कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स सेलेक्ट की जा सकती है। तो अभी के लिए इसकी कोई सब पेरेंट कैटेगरी नहीं है बिजनेस की, लिहाजा हम इसको वैसे ही छोड़ के जस्ट ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर रहे हैं। हमारी ये कैटेगरी आ गई है। सेम ऐसे ही यहाँ पे कैटेगरी हम और ले लेते हैं, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन लिया मैंने, और ये ऐड न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक कर दिया जी। ठीक है, दो कैटेगरी बन गई है, एक और बना लेते हैं, स्पोर्ट्स के रेलिवेंट बना लेते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी लिखा मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया जी ऐड न्यू कैटेगरी। अब ये तीन कैटेगरीज बन गई, और तीनों मेन कैटेगरी हैं। मेन कैटेगरी, ठीक है। अब अगर हमने कोई चाइल्ड कैटेगरी बनानी है, तो यहाँ पे चाइल्ड कैटेगरी का नेम, लाइक मैं कहता हूँ फुटबॉल। ठीक है, अब फुटबॉल जो है वो किसकी चाइल्ड कैटेगरी है, तो फुटबॉल का पेरेंट क्या होगा, स्पोर्ट्स। तो मैंने स्पोर्ट्स सेलेक्ट किया, और ऐड न्यू कैटेगरी कर दी। ठीक है, अब देखें ये फुटबॉल जो है ये चाइल्ड कैटेगरी बनी है किसकी, स्पोर्ट्स की। तो इस तरह से आप वो भी बना सकते हैं चाइल्ड कैटेगरीज। ठीक है, ठीक हो गया। तो हमने को दो तीन कैटेगरीज बना ली हैं। अब हम क्या करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पे आके कोई पोस्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब चाहे तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करके आ जाएं, या फिर अगर आप ऑल पोस्ट पे हैं, तो यहाँ पे भी आपको ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा होता है। ठीक है, आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू पोस्ट पे। अच्छा जी, जैसे ही हमने ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक एडिटर ओपन हो गया है। इस एडिटर में हम अपना पोस्ट कंटेंट जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, अब कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में टाइटल होता है पोस्ट का, पोस्ट डिस्क्रिप्शंस होती है, उसके बाद उसका आप कह लें फीचर इमेज होती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं से किसी भी पोस्ट का कंटेंट उठा लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि बिजनेस पोस्ट है। अब देखिए मैंने बिजनेस पे क्लिक किया था ना, तो अब ये तमाम पोस्ट बिजनेस की ही यहाँ पे नज़र आ रही है, मुझे किसी और चीज़ की नज़र नहीं आ रही। तो ये कैटेगरी बनाने का फ़ायदा होता है। अगर मैं यहाँ पे किसी और कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, तो सिर्फ उसी कैटेगरी की नज़र आएंगी। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टाइटल पे, जो वेबसाइट का टाइटल है, या आप कह लें कि लोगो जो है वेबसाइट का, इस पर क्लिक करूँगा, तो मैं अगेन आ जाऊँगा होम पेज पे। और होम पेज जो होता है वो फ्रंट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। जैसे ये फ्रंट पेज है, इसको आप होम पेज भी कहते हैं और फ्रंट पेज भी कह देते हैं। तो ये जो इसका फ्रंट पेज या होम पेज है, यहाँ पे सब चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं। हर तरह की पोस्ट यहाँ पे नज़र आएंगी आपको, डिफरेंट कैटेगरीज की तमाम पोस्ट। चाहे फिर वो इकट्ठी दिखा दें, या फिर डिफरेंट सेक्शंस बना के दिखा दें। ये एक सेक्शन बन गया टेक एंड टेलीकॉम का, ये सेक्शन बन गया ऑटो का, ये सेक्शन बन गया बिजनेस का, ये सेक्शन बन गया स्पोर्ट्स का। ठीक है, अब चाहे तो आप डिफरेंट सेक्शंस बना के दिखा दें, या फिर इकट्ठा दिखा दें। ठीक है, तो होम पेज या फ्रंट पेज जिसको हम कहते हैं, इसका मकसद होता है कि आप पूरी वेबसाइट को थोड़ा थोड़ा करके दिखाएं अपने फ्रंट पेज पे। ठीक है, और डिटेल में जाना हो तो फिर आपके पास कैटेगरीज हैं, या अगर हमने बिजनेस वेबसाइट बनानी हुई तो फिर उसके लिए पेजेस होंगे, किसी भी पेज पे जाके हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि एक या दो सेशंस आप लें, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और कोई भी हार्ड, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप कह लें कि फिक्स नहीं होती कि हमने किसी भी वेबसाइट को लाजमी इतना बड़ा बनाना है, इतना छोटा करना है, इतने कैटेगरीज हों, इतने पेजेस हों। नहीं, ये डिपेंड कर रहा होता है हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे, या जिसके भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चाहे वो आपका अपना प्रोजेक्ट है, किसी क्लाइंट का है, किसी कंपनी का है, किसका भी बना रहे हैं आप, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने 4 5 6 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। मैं अपने लिए एक वेबसाइट बना रहा हूँ, एक ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, एज एग्जांपल बात कर रहा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि उस ब्लॉग वेबसाइट पे मेरा जो कंटेंट राइटर है, या मैं खुद जो कंटेंट लिखूँगा, उस वो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं सिर्फ एजुकेशन में, हेल्थ में। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि नहीं, मुझे सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ दो ही कैटेगरी रखनी है, क्योंकि मेरा कंटेंट उसी में होगा। लिहाजा ये टेक एंड टेलीकॉम बिजनेस वगैरह इसमें मैं नहीं लिख रहा, तो मैं सिर्फ दो कैटेगरी बना लूँगा अपनी। ठीक है। आपको एक क्लाइंट मिल जाता है, वो क्लाइंट कहता है मुझे एक ब्लॉग वेबसाइट बना दें, तो आप उससे पूछते हैं ठीक है, आप मैं बना देता हूँ, निश क्या है, किस निश में आप अपना कंटेंट पब्लिश करना चाह रहे हैं, किस तरह की बनाना चाह रहे हैं। वो कहेगा जी मैंने सिर्फ हेल्थ रेलिवेंट जो है ना, या फैशन रेलिवेंट कह ले, मैंने अपने वहाँ पे कंटेंट पब्लिश करना है। ठीक है, तो आप उसकी फैशन रेलिवेंट उसकी कैटेगरी सेट करके उसी पे काम करेंगे जस्ट। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, हर एक के अपने अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर एक की अपनी नीड होती है कि हमने काम किस तरह से करना है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाजमी ये चीज़ें होंगी और ये चीज़ें लाजमी नहीं होंगी। ठीक है। हाँ जी, आप बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट किसी बिजनेस की, कोई ई कॉमर्स स्टोर, कुछ भी होता है, वो हमेशा डिपेंड कर रहा होता है कि जिसकी चीज़ है वो उसको किस तरह से बनवाना चाह रहा है। ठीक है, अब वो चाहे तो कोई क्लाइंट आपको मिल गया, लोकल मिल गया, आपका दोस्त भी हो सकता है, वो कहीं से भी हो सकता है, वो आपको जब कहेगा ना कि मैंने ये चीज़ बनवानी है। ठीक है, चाहे वो फिर क्लाइंट है, चाहे वो कंपनी है, चाहे कोई इदारा है, कोई भी है, वो जब आपसे एक चीज़ बनवा रहा है, एक वेबसाइट वो आपसे बनवा रही हैं, तो रिक्वायरमेंट भी उन्हीं की होती है कि हमने उस पर क्या कुछ रखना है, हम किस तरह के पेजेस बनवाना चाह रहे हैं, या हम किस तरह के आप कह लें कि उस पर अपनी कंटेंट पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर काम करते हैं। ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ ये चीज़ें सीखें कि हमने ये काम करना कैसे होता है। लाइक अगर हम एक पोस्ट करना चाहें तो पोस्ट कैसे होगी, हम कैटेगरीज बनाना चाह रहे हैं तो कैटेगरीज कैसे बनेंगी, हमने पेजेस बनाने हैं तो पेजेस कैसे बनेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इन चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है। और जब ये सब चीज़ें आपको आ गई हैं, इन चीज़ों को यूज़ करना आ गया, ये काम कैसे होगा, तो फिर हम जब डिज़ाइन फेज में आएंगे कि हमने वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना है, तो फिर हम डिटेल्स इन चीज़ों को देखेंगे कि अच्छा फलां वेबसाइट अगर बनानी हो तो डिज़ाइन, हमारा डिज़ाइन अप्रोच हमारी क्या होगी। फलां वेबसाइट अगर हमने बनानी है तो उसके लिए हमारी डिज़ाइन अप्रोच क्या होगी। ठीक है, तो फिर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, पोस्ट करना है जी। पोस्ट करने के लिए आप ऐड न्यू पोस्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे एडिटर ओपन हो जाता है, इस एडिटर में आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कंटेंट हमें चाहिए, कंटेंट चाहिए, चूंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने वेबसाइट को लाइव नहीं किया, तो हम प्रैक्टिस के लिए कंटेंट कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी रेफरेंस वेबसाइट को उठा लें। जैसे ये एक रेफरेंस वेबसाइट है ना, मैंने अब आपको दिखाने के लिए वेबसाइट ओपन की हुई है, तो ये रेफरेंस वेबसाइट है। तो अभी के लिए मैं इससे कंटेंट उठा रहा हूँ, आपके जहन में कोई भी XYZ वेबसाइट कोई भी आ रही है, तो आप उस वेबसाइट से कंटेंट उठाएं। ठीक है, उस कंटेंट को आप पब्लिश कर सकते हैं। लाइक हमने कौन बिजनेस कैटेगरी में आ गया हूँ, यहाँ से कोई पोस्ट जो है ना उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इस पोस्ट को ओपन किया, अभी यहाँ पे टाइटल, अगेन वापस आते हैं, देखें अभी तक मैंने पोस्ट को ओपन नहीं किया। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे नज़र आ रहा है पोस्ट का टाइटल, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद फिर रीड मोर का बटन। यहाँ पे इमेज नज़र आ रही है, फीचर इमेज। ठीक है, और नीचे इसकी कैटेगरी नज़र आ रही है, और टाइम नज़र आ रहा है कि ये पोस्ट कब पब्लिश हुई थी, 2 आवर्स अगो, 2 घंटे पहले पब्लिश हुई है। अब अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें क्या नज़र आ रहा है आपको, ये पोस्ट का टाइटल है वही। ठीक है। उसके बाद इसको हम कहते हैं मेटा डाटा। ठीक है, मेटा डाटा में क्या होता है कि पोस्ट किसने की है, यानी कि ऑथर का नेम, ठीक है, डेट आ जाती है, टाइम आ जाता है, इस तरह की चीज़ें, ये पोस्ट मेटा डाटा होता है। ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद ये फीचर इमेज आ गई, इसको हम कहते हैं फीचर इमेज। और उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया, और ये आ गया। ठीक है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ें। और लास्ट में यहाँ पे कमेंट सेक्शन आ रहा है कि कोई भी इसको पोस्ट को रीड करे और कमेंट कर सके यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, कंटेंट के लिए हम सबसे पहले टाइटल यहाँ से कॉपी करेंगे। ये मैंने टाइटल किया कॉपी, और यहाँ पे लाके मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं जी डिस्क्रिप्शन पे। तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी से। यहाँ पे आप देखें टाइटल की वो जगह थी, वहाँ पे टाइटल आपको नज़र आ रहा था कि यहाँ पे टाइटल लिखना है। अब नीचे जो है यहाँ पे टाइप का ऑप्शन आपको दे रहा है, तो यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन अपना पुट करना है। ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया कंट्रोल वी करके। अच्छा, अब अगर एक ही पैराग्राफ चलना है, जैसे यहाँ पे ये एक पैराग्राफ था, ये दूसरा पैराग्राफ था, ये तीसरा पैराग्राफ था, इस तरह से अगर आपने पैराग्राफ वाइज काम करना है तो फिर ये होगा कि दो ऑप्शन है आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने का। एक तो सिंपल वे है कि आप जब इंटर करेंगे यहाँ पे तो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वे ये है कि अगर आप इंटर नहीं कर रहे तो यहाँ पे आपको ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा है। जब ऐड ब्लॉक पे आप जाएंगे तो ऐड ब्लॉक पे भी आपको यहाँ पे ये पैराग्राफ का ऑप्शन मिल रहा है। तो पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो सेम ऐसे ही अलग से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। और न्यू पैराग्राफ के लिए हम फिर कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, और अगेन इंटर, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट और हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक हो गए, तो ये मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे डाल दिया। और अगेन इसका मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, टाइटल दिया हमने, डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टॉप पे ये एक सेटिंग का आइकन नज़र आ रहा है। इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो साइड बार में ये सेटिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर आपने किसी भी पैराग्राफ पे क्लिक किया हुआ है, इस पैराग्राफ पे क्लिक किया मैंने, इस पे किया, इस पे किसी भी किया है, तो उसी पैराग्राफ की सेटिंग्स यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे पैराग्राफ लिखा आ रहा है। सेटिंग में अगर आप जाएंगे स्टाइल में, तो स्टाइल में आप उसका कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ इसका कलर रेड होना चाहिए, इस पैराग्राफ का कलर रेड हो गया। ठीक है, मैं कहता हूँ ब्लू होना चाहिए, इस पैराग्राफ का कलर ब्लू हो गया। ठीक है, तो जो भी कलर आप सेट करना चाह रहे हैं वो कलर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऐसे ही बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं उसको। ठीक है, और साइज़ वगैरह इसका एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत थोड़ी सी सेटिंग्स हैं, ये ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आप कोई भी ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर लें, किसी को भी आप चेक कर लें, जैसे अगर मैं इसकी कोई पोस्ट यहाँ से ओपन करता हूँ, जैसे ये पोस्ट ही है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये उसका टाइटल आ गया पोस्ट का, ये आ गया जी कि कब पब्लिश हुई थी, किसने की थी, ये यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, और ये उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में उसने इमेजेस भी यूज़ की हुई हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन है। तो जहाँ पे लिंक हैं वो कलर रेड किए हुए हैं उसने, बाकी ब्लैक कलर ही चल रहा है। तो जो पोस्ट हम पब्लिश करते हैं ना, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सिंपल ही रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने इस कंटेंट को ज़्यादा ये नहीं करना, अपने कोई डिज़ाइन में डाल दें कि जिसका कलर भी चेंज करो, फ़ॉन्ट स्टाइल भी, सब कुछ नहीं, सिंपल सा काम होता है। ठीक है, बाकी ये है कि आपके ये डिफरेंट पैराग्राफ हैं, इनकी स्टाइलिंग की चीज़ें थोड़ी बहुत जहाँ पे चेंज करना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे कुछ न्यू ऐड करना है, लाइक आप चाह रहे हैं कि मैं अपने इसमें कोई इमेज वगैरह ऐड करूँ या वीडियो ऐड करूँ, तो उसका ऑप्शन भी आपके पास है। देखें, ऐड ब्लॉक पे आएंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, सोशल आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं, गैलरी भी ऐड कर सकते हैं, लिस्ट आपने ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन में। और ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ पे इतने आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे ही वीडियो आ गई तो वीडियो वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो आपने डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन के बाद अगेन हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। तो जब मैंने किसी पैराग्राफ पे क्लिक किया होगा ना, तो ये पैराग्राफ की सेटिंग्स आ रही होंगे, और जब मैं टाइटल पे क्लिक करूंगा ना, तो टाइटल पे क्लिक करने पे पूरी पोस्ट जो है ना उसकी सेटिंग आ रही होगी, कंप्लीट पोस्ट की सेटिंग्स आ रही होंगी।
अब मैंने टाइटल पे क्लिक किया है तो साइड बार में जो सेटिंग्स आ रही हैं वो कंप्लीट पोस्ट की आ रही हैं। अब इसमें सेटिंग में क्या कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समरी में बता रहा है कि जी पोस्ट आपकी पब्लिक है और उसका यूआरएल ये बन रहा है पोस्ट का, ठीक है। ऑथर कौन है, एडमिन। ऑथर में हमेशा उसका नेम आएगा जो आपने अपने डैशबोर्ड का यूज़र नेम रखा हुआ है। जैसे ये मेरा डैशबोर्ड है ना, और मैंने इसका यूज़र नेम एडमिन रखा था जब हमने सेटअप किया था वर्डप्रेस का। मैंने यूज़र नेम एडमिन रखा था ना, तो वही यूज़र नेम यहाँ पे आ रहा होगा एज ए ऑथर, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज आ रही हैं कि मेरी ये पोस्ट किस कैटेगरी में जाए, तो मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक मैं इस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरी ये पोस्ट जो है ये बिजनेस कैटेगरी से है, तो मैंने बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट की। टैग जो होते हैं वो कोई एक दो तीन कीवर्ड्स हो सकते हैं जो आप रेलिवेंट कीवर्ड देना चाह रहे हैं, ठीक है। लाइक आप कहते हैं कि ये किस चीज़ की पोस्ट है, ये कहते हैं कि जी आप कोई बिजनेस रेलिवेंट पोस्ट है, एलएनजी वगैरह की है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं जी एलएनजी डील, नेचुरल गैस डील लिख दें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें कोई एक दो कीवर्ड ऐसे जो रेलिवेंट कीवर्ड हों जो कि लोग सर्च करते हैं, तो आपको लगता है कि इस पोस्ट के रेलिवेंट ये कीवर्ड सर्च किए जा सकते हैं, तो वो कीवर्ड्स आप एज ए टैग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी फीचर इमेज। फीचर इमेज वही है जो हम पहले देख चुके हैं, जो टॉप पे होती है और आपको बाहर भी नज़र आ रही होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी इमेज को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, इसी इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ फीचर इमेज के तौर पे, ठीक है। अभी आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में किसी भी रेफरेंस वेबसाइट से अपना कंटेंट या डाटा जो है ये उठा लें, नो इशू। जब आप किसी रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो फिर आपने क्या करना है कि एक दफ़ा सिर्फ कंप्लीट साइट को डिज़ाइन करके डमी डाटा लगा के आप क्लाइंट को दे देते हैं, उसके बाद क्लाइंट खुद ही अपनी पोस्टें कर रहा होता है, उसका कंटेंट वो खुद पब्लिश कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमने डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन में हमने पोस्ट वगैरह कैसे पब्लिश करनी है, तो पोस्ट की सेटिंग किस तरह से करनी है। अगेन बता रहा हूँ बार बार आपको मैं कि अभी जस्ट चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आए ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए काम कैसे कर रही हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम जब डिज़ाइन फेज में आएंगे तो आपको डिटेल से समझाएंगे कि किस तरह से आपने चीज़ों को डिज़ाइन में लेके आना है। और रही बात ये कंटेंट पे कॉपीराइट का इशू, तो भाई अभी आपकी वेबसाइट कौन सा लाइव हो गई है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जेम सर्वर पे लोकल होस्ट पे कर रहे हैं अपने सिस्टम या लैपटॉप पे, यही वेबसाइट किसी और सिस्टम में ओपन करके देखें, ओपन नहीं हो गई है क्योंकि ये सिर्फ आपके सिस्टम तक ही महदूद है, ठीक है। अभी इंटरनेट पे लाइव नहीं हुई है। तो आप प्रैक्टिस के लिए किसी भी साइट से अपना कंटेंट या डाटा उठा सकते हैं, बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने इस इमेज को यहाँ पे यूज़ करना है फीचर इमेज के तौर पे। अब देखिए मीडिया लाइब्रेरी में वो इमेजेस होंगी जो आपने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड की होंगी, अभी तक हमने कुछ भी अपलोड नहीं किया हुआ, तो मीडिया लाइब्रेरी हमारा बिल्कुल फारिग है। अपलोड फाइल्स पे आते हैं, यहाँ से हम अपलोड करते हैं न्यू फाइल को, ठीक है। तो मैंने इसको डाउनलोड किया था डेस्कटॉप पे, यहाँ पे ये रही, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये फाइल मेरी सिलेक्ट हो गई है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इसकी, व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग लिंक शेयर हो जाएगा। सेट फीचर इमेज, मैंने फीचर इमेज को सेट किया और इसको मैंने कर दिया जी पब्लिश। अच्छा जी, अब हमारी पोस्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि पोस्ट पब्लिश हो गई है। बस हम इसे क्लोज कर रहे हैं, जस्ट हमारी पोस्ट पब्लिश हो जाए, हम उसको एक दफ़ा देख लें पोस्ट हमारी पब्लिश हो गई है, और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बस ये अपडेट हो जाए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पोस्ट पब्लिश होने के बाद किस तरह से आपको नज़र आती है जी। आई थिंक पब्लिश हो गई है। जब आप पोस्ट पब्लिश करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके ऑल पोस्ट में वो पोस्ट इस तरह से आपको शो हो जाएगी कि पोस्ट आपकी आ गई है, और साथ यहाँ पे वो कैटेगरी बता रहा है। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक न्यू पोस्ट पब्लिश की है, तो यहाँ पे वो पोस्ट खुद ब खुद डिस्प्ले में आ जाएगी। ये देखें जी पोस्ट डिस्प्ले में आ गई है, इसकी इमेज है, टाइटल है, ये इसका वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ गया, रीड मोर का बटन लग गया है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कंप्लीट पोस्ट ओपन हो जाएगी इस तरह से, टाइटल उसकी फीचर इमेज और ये उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन।
और नीचे ये कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी पोस्ट को पब्लिश करते हैं। अभी के लिए आप को 3 4 कैटेगरीज बनाएं, हर कैटेगरी में 5 6 पोस्ट पब्लिश करें, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। और उसके बाद फिर हम आगे डिज़ाइन फेज में इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे जी। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।